अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम। लाइफ एक्सपेक्टेंसी एज पर 2018 एंड 19 सर्वे डिफरेंट इन डिफरेंट कंट्रीज। पाकिस्तान में ये सिर्फ 67 ओवरऑल मीन्स मेल एंड फीमेल रेशियो बहुत कंबाइन करते हुए। ये हांगकांग और जापान जैसे मुल्कों में 84 से ऊपर जा रही है और कुछ साउथ अफ्रीकन स्टेट्स में ये सिर्फ 52 पे है। ये इतना ज़्यादा फ़र्क 52 और 84 में ऊपर जाना और फिर पाकिस्तान का सिर्फ 67 तक होना, कि ये अल्लाह ताला की तरफ से है या इसमें हमारी कुछ अपनी खामी भी है? क्या आप अपनी लाइफ बढ़ा सकते हैं? आप अपनी एज लिमिट बढ़ा सकते हैं? क्या आप सिर्फ हालात पे अपने आप को छोड़ते हुए कि अब हमारी ज़िंदगी ख़त्म होने वाली है, क्या उस तरह छोड़ देते हैं? और ये जापान वगैरह आगे कैसे निकल गए? उन्होंने क्या अल्लाह ताला से स्पेशल कांटेक्ट किया? क्या हमसे अमाल में बेहतर हैं? क्या हमसे मुसलमान बेहतर हैं? क्या अल्लाह ताला की उन पे ज़्यादा अनायत है? और क्या साउथ अफ्रीकन स्टेट्स को अल्लाह ताला लाइक नहीं करते? ऐसा नहीं है। हज़रत अली करमुल्लाह वजह से पूछा गया कि इंसान किस हद तक आज़ाद है? उन्होंने कहा एक टांग उठाओ, फिर कहा दूसरी टांग उठाओ। तो एक टांग तो उठ गई, आप कुछ आपके बस में है, कुछ अल्लाह ताला की तरफ से है। ठीक है, आप अगर ऐसा समझते हैं, मैं आपसे एग्री करता हूँ कि अल्लाह ताला ने हर एक की ज़िंदगी मुतय्यन की है, लेकिन उस ज़िंदगी की तरफ, उस लास्ट लिमिट की तरफ, उस लाइन की तरफ हमने सेहतमंद तरीके से बढ़ना है ना, कि रेंगते हुए मुरझाए हुए चेहरे के साथ हमने अपने आप को मजबूत करना है। लाइफ एक वेरिएबल है। बायोलॉजिकल रिक्वायरमेंट्स आजकल कहती हैं कि आप अपने आप को बढ़ा सकते हैं, और अगर आप इसी चार्ट की तरफ ही सिर्फ देख लें तो आपको पता चलेगा कि क्या चीज़ उनमें ऐसी है, क्या वो खूबियां हमसे बेहतर रखते हैं, क्या वो हमसे ज़्यादा अल्लाह ताला से अपनी लाइफ लिखवा के आए हैं, या हम में कुछ कमज़ोरी है जो हम अपनी लाइफ को बेहतर नहीं रख सकते। जॉन रॉबिन्स इन हिज बुक हेल्दी एट 100 में लिखते हैं, कुछ मुख्तलिफ ममालिक का सर्वे देते हैं और उस सर्वे में आपके इंटरेस्ट के लिए पाकिस्तान भी शामिल है। और पाकिस्तान का हुंजा, जहाँ पे दुबले पतले लोग, और मैं आर्मी सर्विस के दरमियान में वहाँ पे रह चुका हूँ, वो दुबले पतले लोग, खाने पीने के लिए ना गंदम के खेत हैं, ना इतनी हरियाली है, पहाड़ हैं सिर्फ, लेकिन वहाँ है क्या? फल जिनमें न्यूट्रिशन ज़्यादा है, साफ आबो हवा, जहाँ पे साफ पानी आता है, साफ पानी, और उसका नतीजा जो वो मेहनत करते हैं, पहाड़ों से उतर के पानी ले जाते हैं, साफ आबो हवा, कोई पॉल्यूशन नहीं, कोई ये धूप धूल गर्द नहीं है, ये धुआं भरती गाड़ियाँ जो हर तरफ फैलाती हैं पॉल्यूशन, ये नहीं है। और उनकी लाइफ भी, उसमें वो हेल्दी एट 100 में जॉन रॉबिन्स लिखते हैं कि हुंजा इज़ वन ऑफ दोज कंट्रीज जहाँ पे लंबी उम्रें होती हैं, यानी 100 साल तक सेहतमंद कैसे रहा जा सकता है। ये एक्सेप्शन सही, कुछ लोगों की उम्रें वाकई दराज होती हैं, अल्लाह ताला ने जैसे लिखती हैं उनके लिए, लेकिन एवरेज लाइफ पे ऊपर जाना लाइक हांगकांग एंड जापान, ये तो हमारा हक है ना, हमारा हक है। हम में क्या गलतियाँ हैं, हम में क्या प्रॉब्लम्स हैं, हम में क्या खामियां हैं ऐसी जो कि हम अपनी लाइफ एक्सपेक्टेंसी को बढ़ा नहीं पा रहे। इस चार्ट, इस ग्राफ की तरफ देखिए, ये ऊपर जा रहा है चार्ट आहिस्ता आहिस्ता। पिछले दौर में शायद इतनी फैसिलिटीज़ नहीं अवेलेबल थी, अभी ज़्यादा फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, लेकिन ये सारी फैसिलिटीज़ आपको साइंस ने जैसे जैसे तरक्की की है, वो आपको बता रहा है कि आप अपने आप को बेहतर कैसे रख सकते हैं। वो आपको बता रहा है कि न्यूट्रिशन आपको क्या लेनी चाहिए। लेट्स से न्यूट्रिशन, आप जो कुछ भी खाते पीते हैं, खुराक का हिस्सा बनती है ना, खुराक का हिस्सा बनती है। और जब खुराक आप अच्छी लेंगे, लेट्स से हुंजा वाले क्या लेते हैं, उनके खाने के लिए है क्या? छोटे छोटे खेत, लेकिन फ्रूट इन अबंडेंस, सेब, खुबानी, बहुत से अच्छे अच्छे उनके जो अखरोट, बादाम, उस इलाके में ये चीज़ें वाफर पाई जाती हैं। तो
ऐसी जगहों पे दैट मीन्स कि न्यूट्रिशन अपनी अहमियत रखती है, न्यूट्रिशन अहमियत रखती है, पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट्स अहमियत रखती है, और इसके अलावा आपका अंदाज जो लाइफ एटीट्यूड है, लेट्स से आजकल तो हर एक चीज़ का इलाज हो सकता है, साइंस ने इतनी ज़्यादा तरक्की कर ली है। मैं एक एक करके उसकी तरफ आता हूँ। लेट्स से आप कुछ खाते पीते हैं, आप अगर अच्छी खुराक लेते हैं तो उससे आपको न्यूट्रिशन बेहतर मिलेगी ना, विटामिन्स मिलेंगे ना, मिनरल्स मिलेंगे ना, और आपका जो स्ट्रक्चर भी हड्डियों पे खड़ा है जिसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, विटामिन डी, फास्फोरस, सिलिकॉन, कॉपर एंड फ्लोराइड है। इसी तरह आप जो कुछ भी खाते हैं, लेट्स से बादाम खाते हैं या अनार खाते हैं या आप गाजर का ही जूस पी लेते हैं तो आपकी आंखों को तकवीयत मिलती है। आप अगर एक्सरसाइज करते हैं तो आपके बाजुओं और टांगों को एक्सरसाइज मिलती है, मसल्स आपके मजबूत होते हैं। तो ये सारी चीज़ें रिवर्सेबल या इम्प्रूवमेंट का तकाजा करती हैं। वो आपको कहती हैं कि आप कॉन्शियस रहें। मैं इब्तदा में ही एक और चीज़ आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ, वो हमारा एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ है। हम लाहौर में क्या खाते हैं, पूरी हलवा हरी से जो हमारी रगों में बैठ के, जिनसे जो आयल होता है वो हमारी रगों में प्रॉब्लम पैदा करता है, LDL टाइप, बैड टाइप ऑफ कोलेस्ट्रॉल पैदा करता है, जिससे कि हम प्रॉब्लम की तरफ जाते हैं। फेफड़े अगर हमने कमज़ोर किए, है कि हमारी ज़िंदगी में सांस, कहते हैं जब तक सांस तब तक आस। अगर सांस ये आता रहे तो ये दुनिया है, और अगर ना आए, रुक गया, तो फिर वो दुनिया है। ठीक है, तो अब एक्सरसाइज क्या सांस की करते हैं, क्या अपने फेफड़ों को फुलाते हैं। अब चलें, आप थोड़ा सा बुढ़ापे की तरफ देख लें कि बुढ़ापे में क्या मर्ज आते हैं। उसमें खांसी, नज़ला, जुकाम, बिकॉज ऑफ पुअर इम्यूनिटी। अगर आप एक्सरसाइज करते रहें, रिसर्च ये कहती है कि 70 साल के वो लोग जो लगातार अपनी जिंदगी में एक्सरसाइज करते रहते हैं, भाग दौड़ करते रहते हैं, जॉगिंग करते रहते हैं, अपने फेफड़ों, अपने डायाफ्राम को एक्सरसाइज देते रहते हैं, चाहे अगर वो ना भाग सकें तो प्राणायाम की तरह एक्सरसाइज ही करते रहते हैं, अपने फेफड़ों को, अपनी डायाफ्राम को एक्सरसाइज देते रहते हैं। उनके रिसर्च कहती है कि जो लंग्स हैं वो दे वुड बिहेव लाइक 40 ईयर्स ओल्ड, और 40 ईयर्स तो यूथ की एज है ना, 70 साल बूढ़ा नहीं, जवान, 40 साल तक, क्योंकि फेफड़े हमारी जिंदगी हैं, सांस लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं, दिल को उतना मजबूत करते हैं, क्योंकि ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो जाता है हमारी रगों में फ्रॉम हेड टू टो, उसमें इन्हीं से खून आता। तो मैं कहना ये चाहता हूं कि आप अपनी लाइफ एक्सपेक्टेंसी को बढ़ा सकते हैं। हर एक चीज इंप्रूवमेंट मांगती है, हर एक चीज। अगर आप पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट्स में रहते हैं, प्रेफर करते हैं ऐसी जगह रहने पे जहां के धूप, धूल, धुआं कम है, तो आपके सांसों में भी कम जाएगा। आप बलगम्स का इससे एहतियात करते हैं तो आपके फेफड़ों में कम जाएगी। जो बुढ़ापे की बीमारी है, खांसी, नज़ला, जुकाम, खांसी किधर से आती है, या गले की खराबी से, ये टॉन्सिल जो 5th सर्वाइकल के वर्टेब्रा से आते हैं, वो उसमें प्रॉब्लम आ जाता है जब, या फिर आपके फेफड़े जो हैं उसमें बलगम जमा हो जाती है, आपके फेफड़े जो हैं वो कम सांस लेने की सलाहियत रखने के काबिल हो जाते हैं, और जब कम रखने की सलाहियत रखेंगे आप उनको एक्सरसाइज नहीं देंगे तो आपको खांसी तो बुढ़ापे में आएगी ना। फिर उसमें प्रॉब्लम क्या है, आप एफर्ट तो कर ही नहीं रहे। अगर आपने जवान रहना है, अपनी जिंदगी बढ़ानी है, अपनी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ानी है, और यू हैव टू ऐड लाइफ टू योर रिमेनिंग ईयर्स, देन इन दैट केस यू हैव टू वर्क आउट, you have to work out, you have to go to the field, you have to exert, और अपने आप को मजबूत रखना है। इसी तरह और बुढ़ापे की क्या बीमारियां, सांस फूलने लगता है जी। सांस जब फेफड़ों को मजबूत रखेंगे तो नहीं फूलेगा। फिर क्या होता है बुढ़ापे में कि आपके घुटनों में दर्द आने लगता है। घुटनों में कैसे दर्द आने लगती है, ये L3 से आप देख रहे हैं कि जब वहां से सबलक्सेशन आएगी, जहां कमजोरी आएगी, डिजेनरेटिव चेंजेस आएंगी, तो वहां से आपकी रगों में कम जाएगा ना खून, और जब एडजॉइनिंग ब्लड वेसल्स में कंप्रेशन आ जाएगी तो घुटनों का गैप क्लोज हो जाएगा, एज यू कैन सी ऑन द चार्ट। तो आप L3 के अपने स्पाइनल कॉर्ड को मजबूत रखिए ना, क्यों आप मजबूत नहीं रखते। और जब आपकी टांगें बुढ़ापे में रह जाती हैं, चलने फिरने से रह जाते हैं, तो आप देखिए कि वजह क्या है।
आजकल तो MRI है, MRI कराइए, अपने डॉक्टर के पास जाइए, वो आपको आ जाएगा MRI में लिखे कि L4-5 से डिस्क बल्जेस हो चुकी हैं। और अगर आपका सर भारी रहता है, जो बुढ़ापे में अक्सर रहता है, सुन्न रहता है, कहते हैं, मैंने अक्सर बुजुर्गों को सुना है, वो कहते हैं कि सुन्न रहता है। सुन्न क्यों रहता है भाई? अगर ऑक्सीजन जाएगी उसमें C1 C2 से तो सुन्न नहीं रहेगा ना। बुढ़ापे की और क्या मसला आता है? आपके ये हड्डियों से गोश्त गैर मुंसलिक होना शुरू हो जाता है, लटकना शुरू हो जाता है। लटकना, हड्डियों से लटकने लगता है गोश्त। तो मैं पुराने प्रोग्राम में वजाहत कर सका हूं कि ये प्रॉब्लम जो है, हड्डियों से गोश्त क्या चीज मुंसलिक रखती है? कोलेजन मादा। कोलेजन जो एक ऐसा मादा है जो आपकी हड्डियों को मजबूत करता है और ना सिर्फ उससे आपके गोश्त को मुंसलिक रखता है, लूज नहीं होने देता। आपके चेहरे में बुढ़ापे में जो झुर्रियां पड़ जाती हैं, जो रिंकल्स आ जाते हैं, जो गोश्त लटकने लगता है, जो थिन मसल्स हो जाते हैं, ये सारा फैटनेस आप कहाँ गंवाते हैं? कहाँ गंवाते हैं? इसलिए कि आपकी ब्लड सर्कुलेशन नहीं सही रहती और आपके मुख्तलिफ अज़ा पे ब्लड पूरी तरह पहुंच नहीं पाता। आप जो खुराक कंज्यूम करते हैं वो उस जगह पे नहीं पहुंचेगी, ब्लड खून में कन्वर्ट होगा, जाएगा हर एक जगह पे, तो वहां आपकी लाइफ बढ़ेगी ना। उन ममालिक में यही चीजें हैं, यही फैसिलिटी हैं, पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट्स है, जहां पे लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज्यादा हुई, प्रिवेंटिव केयर के तौर पे ज्यादा यकीन किया जाता है। और हमारे यहाँ क्या किया जाता है? हमारा मेंटल एटीट्यूड क्या है कि जब तक काम चलता है चलाओ, दर्द आती है तो आए। सब चीजों के लिए हमारे पास टाइम है, हर चीज के लिए टाइम है, लोगों के लिए टाइम है, फजूल कामों के लिए टाइम, लेकिन टाइम नहीं है तो अपने आप के लिए नहीं है। हम अपने आप को 1 घंटा एक्सरसाइज का नहीं दे सकते। तो चंद एक चीजें जरूरी हैं अगर आप लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ाना चाहते हैं, अपनी एज को बढ़ाना चाहते हैं, अपनी एज को सेहतमंद रखना चाहते हैं, आप अपनी रिमेनिंग लाइफ में जिंदगी शामिल करना चाहती है, सतरंगी दुनिया के रंग जारी रखना चाहते हैं, तो उनकी तरफ आइए, उनकी तरफ तवज्जो दीजिए। उनकी तरफ जब तवज्जो करेंगे, उनका इलाज करेंगे तो प्रॉब्लम दूर हो जाए। L3 से जब आप बुढ़ापे में अपनी लाइफस्टाइल चेंज कर देते, अब बूढ़े हो गए, आप क्या करने के काबिल हैं? आप क्यों करने के काबिल नहीं है भाई? आप ये लाइफ एटीट्यूड छोड़िए ना। किताब जिंदगी का एक बाब खत्म हुआ, शबाब खत्म हुआ, एक अजाब खत्म हुआ। 70 साल में मैंने कहा कि आपके फेफड़ों को अगर वर्जिश की आदत है तो 40 साल की तरह बिहेव करेंगे, सांस भी आपको पूरा आएगा। आपकी जिल्द कोलेजन अगर ठीक रखेंगे तो ठीक रहेगी। आपके सर के बाल अगर उस तरह ग्रेविटी की तरफ आप पूरा सिर्फ भाग दौड़ में, जिंदगी की भाग दौड़ में, कमाने में ही नहीं लगे रहते तो आपके बाल भी नहीं जाएंगे, बेहतर रहेंगे। वर्जिश दीजिए, उनके हेयर फॉलिकल्स को स्ट्रेंथ दीजिए। स्ट्रेंथ देने के कई तरीके हैं, मैं उस पर अलहदा प्रोग्राम कर चुका हूं। अगर इसी प्रोग्राम में मैं दोबारा मेंशन करना शुरू कर दूं तो बहुत लंबा काम हो जाएगा। तो मैं प्रोग्राम को मुख्तसर रखते हुए चंद एक चीज़ों को सिर्फ जोर देना चाहता हूँ, चंद एक चीज़ों पे ज़्यादा तवज्जो आपकी चाहता हूँ, चंद एक चीज़ों आपको सजेस्ट करना चाहता हूँ कि ज़्यादा तवज्जो दें। नंबर 1 न्यूट्रिशन, जो आपकी डाइट है, जहाँ से आपका जाना है। नंबर 2 एक्सरसाइज योरसेल्फ, ताकि आपकी बॉडी की एब्जॉर्प्शन बढ़े। 50 साल बाद वैसे ही एथेरोस्क्लेरोसिस शुरू हो जाता है। सब चीज़ों की लाइफ है ज़िंदगी में, लेट्स से ब्लड की 120 डेज। तो मैं ही कह रहा था कि आप जो कुछ खाते हैं वो खून में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन खून जहां पहुंच पाएगा वहीं पे जाएगी ना आपकी डाइट, आपकी न्यूट्रिशन वहीं पे जाएगी ना जहां पे पहुंच पाएगा। तो इसके लिए आपका नर्वस सिस्टम को हेल्दी रखना इंतहाई जरूरी है। नर्वस सिस्टम किस पे मुश्तमिल है? ब्रेन बीइंग द हेड ऑफ द बॉडी, उसको भी ऑक्सीजन चाहिए, न्यूरॉन्स को। उसके बाद स्पाइनल कॉर्ड, जहां से तमाम तर रिफ्लेक्सेस आपकी कंट्रोल होती हैं। एंड देन स्पाइनल नर्व। स्पाइनल नर्व्स में एथेरोस्क्लेरोसिस शुरू हो जाता है 50 साल उम्र के बाद, यानी नाड़ें सिकुड़ने लगती हैं, स्क्वीज होने लगती हैं, प्लास्टिसिटी जाती रहती है, फ्लेक्सिबिलिटी उनमें नहीं रहती, अकड़ावपन उनमें आ जाता। लेकिन जब आप विटामिन ई का इस्तेमाल करेंगे, भाग दौड़ करेंगे, उनको एक्सरसाइज देंगे तो बेहतर रहेगा ना, आपकी एब्जॉर्प्शन भी बढ़ेगी और वो जो कैलोरीज आपने ली हैं वो भी कंज्यूम होंगी। फिर आप अगर नींद प्रॉपर लेते हैं, यू हैव टू टेक 7 to 9 hours ऑफ स्लीप डेली। आपकी बैटरी हार्ट मजबूत रहेगा। आपके सेल्स जो सारा दिन आपने काम काज किया उनको आप रेस्ट जब देंगे तो वो रिपेयर होंगे। बॉडी में हीलिंग एबिलिटी है इटसेल्फ, ये खुद ब खुद अपने आप को हील कर लेती है, लेकिन आपको भी तो रेस्ट देना जरूरी है ना। अपनी नेचुरल जिंदगी की तरफ आइए,
आर्टिफिशियल जिंदगी छोड़ दीजिए। आर्टिफिशियल जिंदगी क्या है कि आप खाते क्या हैं, बर्गर शवारमे, सोते क्या है, दिन को सोते हैं, लेट उठते हैं, रातों को जागते हैं, और सुबह की जो छुआएं जिनमें विटामिन डी होती है उसमें फील्ड में नहीं जाते, और मगरिब के वक्त, शाम के वक्त आप फील्ड में नहीं जाते। तो आपको वो लवाजमात पूरे करने हैं, यानी आपको अपने स्ट्रक्चर को भी मजबूत रखना है। आपको लेट से बुढ़ापे में आंखें कमजोर हो जाती, तो आंखों को दीजिए ना विटामिन से, उनकी रिक्वायरमेंट है, आप उनको दीजिए। अपना नर्वस सिस्टम हेल्दी रखिए, जहां से ब्लड जाता है एडजॉइनिंग ब्लड वेसल से, C1 C2 से, और उनको दीजिए वो विटामिन जिनकी मदद से वो बेहतर रह सकती हैं, दैट इज विटामिन ए। इसी तरह पूरी की पूरी जो बुढ़ापे के हैं उनको काउंटर कीजिए और वक्त आने से पहले। मैं अर्ज कर रहा था कि बाहर के ममालिक में प्रिवेंटिव केयर के तौर पे पूरे मुहावरे पे अमल करते हुए प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, हर महीने कायरोप्रैक्टर के पास जाया जाता है इलाज के लिए अपनी, क्योंकि गाड़ी आपकी जब चल रही है, आपकी कार की अगर ट्यूनिंग के लिए आप फिक्स माइलेज के बाद जाते हैं, तो अपनी जिंदगी जो सारा दिन भाग दौड़ करती रहती है आपका जिस्म, उसकी अलाइनमेंट के लिए क्यों नहीं जाते आप? उसमें जो फ्लक्चुएशन आ जाती है, उसी तरह जैसे आपकी कार में या फ्यूल सिस्टम में प्रॉब्लम आता है या इलेक्ट्रिकल सिस्टम में प्रॉब्लम आता है, तो आपके जिंदगी में भी तो इलेक्ट्रिकल सिस्टम में प्रॉब्लम आ सकता है। ये भी इलेक्ट्रिकल करंट पे चलती है, दिमाग जनरेट करता है न्यूरॉन्स के रास्ते, पूरी स्पाइनल 1 बिलियन न्यूरॉन्स हैं बॉडी में जो इलेक्ट्रिकल करंट की तरह लम्हाती मूवमेंट करते हैं, और वो पूरी बॉडी में पैगामात शिफ्ट होते हैं। उनको मजबूत रखिए ना। आपके फ्यूल सिस्टम में भी जो न्यूट्रिशन है उसमें भी रुकावट आ सकती है, या कैसे कंप्रेशन आ जाए लेट से L4-5 से, तो आपकी टांगें काम नहीं करेंगी, घुटने में दर्द आने लगेगा। अगर L3 पे प्रॉब्लम आ गया तो सेक्सुअल ऑर्गन्स या नाव के नीचे का इलाका मुतासर हो जाएगा। इसी तरह C6 से आ गया तो गर्दन कंधे बाजू में प्रॉब्लम आ जाएगा। तो इन सारी चीजों को काउंटर कीजिए, इंशाल्लाह वी विल बी बेटर ऑफ। हम अपनी बायोलॉजिकल जो नीड्स जब पूरी करेंगे तो अपनी बायोलॉजिकल एज भी बढ़ा लेंगे। अपनी बायोलॉजिकल एज बढ़ाई जा सकती है, जैसा कि मैंने गुजारिश की कि आप जापान, हांगकांग वगैरह का लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट द टाइम ऑफ बर्थ देखिए, चार्ट देखिए, इंटरनेट पे देखिए, तो आपको अंदाजा होगा कि अगर आप ये सारी चीजें करती हैं, ब्लड सर्कुलेशन अपनी ठीक रखती हैं, और ब्लड सर्कुलेशन कहाँ से ठीक रखी जाती है? स्पाइनल कॉर्ड, जहाँ से तमाम तर रिफ्लेक्सेस आपकी कंट्रोल होती हैं, 5 सेंसेस कंट्रोल होती हैं, जिसके जरिए पूरी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन जो है वो सेंसेस काम करती हैं, दिमाग को फीडबैक देती हैं। उसको मजबूत रखें, अपनी डाइट को मजबूत रखें, एक्सरसाइज करते रहें और नींद पूरी लेते रहें, तो इंशाल्लाह आप अपनी जिंदगी की गाड़ी को लंबी उम्र तक दौड़ा सकते हैं, सेहत के साथ तंदुरुस्ती के साथ। यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि हम कायरोप्रैक्टर आपके खून की गर्दिश जो है वो कैसे बेहतर रखते हैं। अगर कहीं कंप्रेशन आ जाए, कहीं सबलक्सेशन आ जाए, कहीं रगें हमारी दब जाएं, कहीं खून ना जा पाए, कहीं जॉइंट में प्रॉब्लम आ जाए, तो उनको कैसे ठीक करती हैं विदाउट मेडिसिन एंड विदाउट सर्जरी। आप भी आइए ना, बाहर के ममालिक की तरह जहां हर महीने कायरोप्रैक्टर के पास जाया जाता है, आप आए अपनी लाइफ को बढ़ाने के लिए, अपने आप पे खर्च कीजिए। हम जिंदगी की भाग दौड़ उसी सूरत में कर सकते हैं जब तक हम अपने आप को फिट रखते हैं। और अपने आप को फिट रखने के लिए कैसे कायरोप्रैक्टर ट्रीटमेंट करता है, मैं अभी आपको दिखाऊंगा। नाउ स्टे विद मी। एट द एंड ऑफ जो आपको दिखा रहे हैं आपकी एडजस्टमेंट्स, बॉडी की मैनिपुलेशन, उसको बेहतर रखने के लिए, आपकी जिंदगी को बेहतर रखने के लिए, आप तंदुरुस्ती को बेहतर रखने के लिए, आपकी सेहत को बेहतर रखने के लिए और आपकी लंबी उम्र के लिए कोशिश करने के लिए जो हम करते हैं, उसके बाद जब प्रैक्टिकली देख लेते हैं तो जावेद मिर्जा को इजाजत दीजिएगा। अगली वीडियो तक अल्लाह ताला आपका और आप फैमिली का निगहबान हो, अच्छी सेहत दे, अच्छी उम्र दे और सेहत के साथ दे। अल्लाह हाफिज।